एक ऐसा क्रिमिनल जिसे आप जेल के अंदर भी किसी को मारने भेजोगे तो वह बंदा मारकर उसे बाहर आ जाएगा और यह काम उसके लिए बहुत आसान होते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम ब्राजील का एक दृश्य देखते हैं जहां पर हम एक बोर्ड पर आर्थर नाम के एक आदमी को देखते हैं। दरअसल ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है। वह अपनी नकली पहचान बनाकर यहाँ पर रह रहा होता है। यहाँ उसे कोई भी नहीं जानता। एक दिन वह अपनी कॉफी पीने के बाद बोट से बाहर जाता है। उसने अपनी बोट पर एक बॉम्ब भी लगाया होता है कि ताकि कोई पीछे से उसकी बोट पर आए तो वो बोट ब्लास्ट हो जाए। उसके बाद वह एक रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट में जाने के बाद वह समुद्र की साइड पर एक सीट पर बैठता है कि तभी उसके पास एक लेडी आती है और वह उसे कहने लगती है कि वह उसके बारे में सब कुछ जानती है और वह बोलती है कि तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारी सच्चाई यहाँ किसी को भी नहीं बताऊंगी। और वह काम ये है कि तुम्हें हमारे बॉस के कहे गए 2-3 बंदों को मारना है। इस लड़की के साथ कुछ और गुंडे भी होते हैं जो इसी रेस्टोरेंट में इधर उधर बैठे होते हैं। आर्थर अपना मोबाइल निकालता है और उस लड़की की फोटो खींच लेता है। जैसे ही लड़की अपनी बंदूक निकालने लगती है तो आर्थर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद सभी गुंडे उससे लड़ने आ जाते हैं। लेकिन आर्थर सभी गुंडों को धूल चटा देता है। तभी वहाँ पर और भी गुंडे आने लगते हैं, लेकिन आर्थर दीवार से कूदकर एक केबल कार पर चढ़ जाता है। वह लड़की उसे केबल कार के अंदर ढूंढी रही होती है कि तभी उसे पता चलता है कि वह उसकी छत पर है। जिसके बाद वह ऊपर फायरिंग करने लगती है, लेकिन आर्थर तुरंत वहां से कूद जाता है और एक पैराशूट के ऊपर गिरता है। आर्थर जब अपनी बोट के पास जाता है तो तब उसे पता चलता है कि उसके बोट पर कुछ गुंडे जा चुके हैं। जिसके बाद आर्थर अपनी जेब से बॉम्ब का रिमोट निकालता है और वह दबा देता है और बोट ब्लास्ट हो जाती है। और उसके बाद आर्थर एक जगह पर जाता है जहां उसके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है। जिसके बाद वह अपनी इंफॉर्मेशन सारी डिलीट कर देता है। फिर वह वहां से एक टापू पर जाता है जहां वह एक लड़की से मिलता है जिसे वह पहले से ही जानता है। दरअसल यह लड़की एक होटल की मालकिन होती है। फिर वह लड़की उसे उसके कमरे पर छोड़ देती है। आर्थर उस कमरे में जाने के बाद अपने एक बैग निकालता है जहां हम देखते हैं कि आर्थर के पास बहुत सी बंदूकें व मोबाइल्स हैं। आर्थर ने उस लड़की की फोटो ली हुई थी, जिसके बाद वह उस फोटो को नेटवर्क पर चेक करने लगता है। आर्थर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है जहां उसे पता चलता है कि वह लड़की क्रेन नाम के एक आदमी के लिए काम करती है। तो वहीं हम दूसरी तरफ जीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो होटल की एक मालकिन से दवाइयां ले रही होती है। जीना को काफी चोटें आई हुई थी। जब मालकिन उससे पूछती है तो वह बताने से मना कर देती है। उसे देखकर ऐसे लग रहा होता है कि किसी ने उसे भयानक तरह से मारा पीटा है। उसके बाद जीना वहां से दवाई लेकर चली जाती है, लेकिन रात के समय होटल की मालकिन देखती है कि बोट पर एक लड़की को पूरे गंदी तरीके से मारा जा रहा है। जिसके तुरंत बाद वह आर्थर के पास जाती है तो आर्थर उसकी हेल्प करने के लिए उस शिप पर चला जाता है। आर्थर वहां पर देखते हैं कि कोई आदमी जीना को बहुत गंदी तरीके से मार रहा होता है। वह अपनी बंदूक निकालकर आर्थर को मारने वाला होता है कि आर्थर को बहुत गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद आर्थर उसे जान से मार देता है। फिर वह जीना को होटल की मालकिन को दे देता है। आर्थर जब उसका मोबाइल चेक कर रहा होता है उसके मोबाइल में उसे अपनी फोटो मिलती है। जिसके बाद वह उस बोट को उड़ाने के बाद जीना के पास जाता है और उसे बंदूक दिखाकर पूछता है कि तुम्हारे पास मेरी फोटो कहाँ से आई, कौन हो तुम। जिसके बाद जीना उसे पूरी सच्चाई बता देती है। वह बताती है कि वह क्रेन के लिए काम करती है, लेकिन यह काम करना उसके लिए बहुत बड़ी मजबूरी है। दरअसल जीना एक अनाथ आश्रम को चलाती है और क्रेन ने उसे एक धमकी दी होती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तुम्हारे आश्रम के बच्चों को वह मार देगा। अगले दिन आर्थर को पता चलता है कि कुछ लोग उसे बोट से देख रहे हैं। जिसके बाद वह जीना के साथ दोस्ती का एक्टिंग करने लगता है। आर्थर जीना को बताता है कि मुझे यह सुनकर काफी अच्छा लगा कि तुम अनाथ बच्चों को पालती हो। दरअसल मैं भी एक अनाथ था, लेकिन किसी एक माफिया ने मुझे खरीद लिया था। अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ गुंडे जीना को उठाकर लेकर जा रहे होते हैं। जिसके बाद आर्थर क्रेन को फोन करता है और उसे 2-2 हाथ करने के लिए चुनौती दे देते हैं। फिर हम अगले सीन में आर्थर और क्रेन को देखते हैं जो एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। आर्थर बोलता है कि उस मासूम लड़की को छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्रेन बोलता है कि छोड़ तो मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे लिए कुछ काम करने होंगे। तुम्हारे लिए सिर्फ 3 छोटे से काम है जिसमें तुम्हें 3 बंदों को मारना है, और वह भी इस तरीके से कि वह एक्सीडेंट लगना चाहिए। सबसे पहला बंदा देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर होता है और वह अभी भी एक ऐसी जेल में होता है जो दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में आती है। उसके बाद आर्थर अपने काम पर लग जाता है। जो पहला बंदा उसे मारना था वो एक ऐसी जेल में था जिसके चारों ओर समुद्र था और उस समुद्र में ढेर सारी शार्क्स है। वह कुछ न कुछ प्लान ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जिसके बाद वह अपने फेस पर एक टैटू बनाता है। दरअसल यह टैटू एक क्रिमिनल के फेस पे था जो जेल से फरार हो चुका था। जब वह अगले दिन बाहर खुले में घूम रहा होता है तब उसे पुलिस देख लेती है और उसे गैंगस्टर समझकर गिरफ्तार कर लेती है और उस जेल में भेज देती है जिस जेल में वह बंदा था। जब वह उस जेल में पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि वह आदमी हमेशा अपने साथ 2 या 3 आदमियों को रखता है। वहाँ एक आदमी आर्थर को बताता है कि उस आदमी का नाम किरल है। दरअसल उस आदमी ने देश के राष्ट्रपति को मार दिया था, जिस कारण से वो आज जेल में है। जब क्रिल को कोई नुकसान करने ही वाला होता है तो आर्थर उसे बचा लेता है, जिस कारण क्रिल खुश हो जाता है और वह खाने के लिए उसे इनवाइट करता है। लेकिन जब आर्थर उसके खाने पर जाता है तो वह उसे मौके पर अकेला देखकर मार देता है और अब सबको लग रहा होता है कि उसकी मौत खाने की
की वजह से हुई है। उसके बाद वह जेल की दीवार में धमाका कर देता है और अपने शरीर में एक अलग सा पाउडर लगा लेता है जिससे शार्क उसके पास ना पाए, और फिर वह जीपीएस ट्रैकर खाने के बाद वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम क्रेन को देखते हैं जो जीपीएस ट्रैकर को देखकर समझ जाता है कि आर्थर ने अपना पहला मिशन कंप्लीट कर लिया। जब आर्थर एक शिप पर जाता है तो उसे एक वीडियो मिलती है जो जीना की होती है। वह बता रही होती है कि उसके पास 36 घंटे हैं, उसे अगले 36 घंटे में दूसरा मिशन कंप्लीट करना होगा, नहीं तो यह लोग उसे मार डालेंगे। क्रेन उसे दूसरे आदमी की डिटेल्स भेज देता है। दूसरे आदमी का नाम एड्रिन होता है। यह आदमी काफी अरबपति होता है और यह एक बिल्डिंग के टॉप पर रहता है जो 5 स्टार होती है। इसकी खिड़कियां भी बुलेट प्रूफ होती है और इस बिल्डिंग में चारों ओर सेंसर ही सेंसर लगे हैं। फिर हम आर्थर को देखते हैं जो उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से नीचे वाले कमरे को खरीदने के लिए चला जाता है। वह उस रूम की चाबियों की नकल उतार लेता है। फिर उसके बाद वह कांच तोड़ने के बॉम्ब बनाता है। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पर वह एक सफाई कर्मचारी बनकर आता है और उसके बाद वह खिड़कियां साफ करने के बहाने खिड़कियों के बाहर चला जाता है और धीरे धीरे करके एड्रिन के स्विमिंग पूल के नीचे चला जाता है और वह स्विमिंग पूल के नीचे बॉम्ब फिट कर देता है। जैसे ही एड्रिन उसमें नहाने लगता है तो तभी उसकी स्विमिंग पूल से नीचे गिरने के कारण मौत हो जाती है और अब आर्थर का दूसरा मिशन भी कंप्लीट हो चुका होता है। दूसरा मिशन कंप्लीट होने के बाद जीना उसे एक वीडियो भेजती है जिसमें जीना चालाकी से अपनी बोट का नंबर दिखा देती है। इसके बाद आर्थर एक हेलीकॉप्टर से उस बोट पर चला जाता है और कुछ गुंडों को मार गिराता है, लेकिन तभी क्रेन के दूसरे गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद क्रेन बोलता है कि इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगली बार तुमने ऐसा किया तो अगली बार मैं जीना के साथ साथ तुझे भी उड़ा दूंगा। अब आर्थर को अगले मिशन के लिए अमेरिका में रहने वाले एक मैक्स को मारना होता है। यह आदमी एक ऐसी जगह पर होता है जो पहाड़ की बिल्कुल टॉप पर होती है। इस जगह पर सबमरीन बनाई जाती है जिसमें बड़ी बड़ी मिसाइलें छुपाई गई हुई है और उस जगह पर किसी का भी आना जाना बैन होता है। आर्थर जब वहाँ की डिटेल्स निकालता है तो उसे पता चलता है कि मैक्स ने एक हेलीकॉप्टर ऑर्डर किया है, जिसके बाद वह उस हेलीकॉप्टर में झुककर जाने का प्लान बनाता है और यह प्लान उसका सक्सेस हो जाता है। उस जगह पर जाने के बाद वह वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरा खराब कर देता है। सभी सिक्योरिटियों को पता चल जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद वह मैक्स को बचाने के लिए सबसे पहले मैक्स को लिफ्ट में ले जाते हैं, लेकिन आर्थर लिफ्ट में ब्लास्ट कर देता है। खुशनसीबी से मैक्स वहाँ से बच जाता है और अपने कैबिन में आ जाता है, लेकिन कैबिन में तो आर्थर पहले से ही होता है। आर्थर मैक्स से बातें करने लगता है। आर्थर बताता है कि उसको क्रेन ने भेजा है, वो भी तुझे मारने के लिए, लेकिन मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना तुम मरने का दिखावा करो और जब क्रेन के बंदे आएंगे तो हम उसे गोलियों से उड़ा देंगे। जिसके बाद आर्थर वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है और वह मैक्स को अपने साथ एक टापू पर ले जाता है और वहाँ जाकर वह क्रेन को कॉल करता है और बोलता है कि तुम अब जीना को छोड़ दो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। लेकिन क्रेन को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता, तो वह बोलता है कि जब तक मैं उसकी लाश ना देख लूं तब तक मैं जीना को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद आर्थर बोलता है कि उसकी लाश सबमरीन में पड़ी है। फिर हम देखते हैं कि क्रेन अपने बंदों को उसकी लाश देखने के लिए भेज देते हैं, लेकिन जब क्रेन के आदमी वहाँ पर पहुँचते हैं तो आर्थर वहाँ पर ब्लास्ट हुए अपनी गोलियों से उनको उड़ा देता है। उन सभी गुंडों को मारने के बाद आर्थर क्रेन के शिप पर जाता है। सबसे पहले आर्थर क्रेन के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देता है, जिस बीच जीना को भी एक गोली लग चुकी थी। जिसके बाद क्रेन उस बोट में लगा हुआ बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है। आर्थर जल्दी से जीना को एक ऐसे डब्बे में बंद कर देता है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वह शिप से अलग कर देता है और अब क्रेन और आर्थर की काफी लड़ाई होने लगती है। धे घुसा धे मुक्का धे घुसा। धीरे धीरे टाइम निकलता जा रहा होता है और कुछ ही देर बाद वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। कुछ समय बाद मैक्स के आदमी उस बोट के मलबे को बाहर निकालते हैं। फिर हम आज से कुछ दिन बाद देखते हैं जीना अपने अनाथ बच्चों के पास थी कि तभी उसका ध्यान आर्थर पर जाता है और जहाँ उसे पता चलता है कि आर्थर भी अभी जिंदा है। दरअसल बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले आर्थर शिप के एक ऐसे हिस्से में चला गया था जिस हिस्से में बॉम्ब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था और यहीं पर हमारी मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।